नमस्कार। कैसे हैं? एकदम मजे में। और आज कवि रॉकस्टार कवि भूले तो नहीं है ना? याद है? ये जो ऊपर दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉरवर्ड भी करना है ना। और अपने मनपसंद जो भी आपको पुराने गाने याद आ रहे हैं ना, कमेंट्स में लिख के बताइए। रॉकस्टार कवि उसको अपने अंदाज में पेश करेगा। और आज इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बट याद रखिएगा, गाना किस पिक्चर का है, किसने गाया है और किस साल का है और कहां देखने को मिलेगा, आज के सोशल मीडिया के जमाने में अंत में रॉकस्टार कवि बताएगा आपको। और आज दिल थाम के बैठिए, आज रॉकस्टार कवि आपके लिए जबरदस्त। जितने लोग पुरानी बातें याद आ जाएंगी आपको, अपने कॉलेज डेज, स्कूल के डेज याद आ जाएंगे साहब। बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा और घर में बैठे हैं तो ध्यान से मजे में मस्त होकर सुनिएगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे मतलब ये दो लाइन बोलते ही आपको याद आ गया होगा, है ना? मानते हैं? क्यों? मुझे तो मालूम है, मेरा अनुभव कहता है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको याद आ गया होगा। आप भी मित्र बन गए अब तो, मेरे याद आ गया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस की है वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। भाई ये तो मानना पड़ेगा, मतलब वो जो जवानी का दौर होता है ना, और अगर जो सामने वाली खिड़की में रहती थी अगर वो उखड़ी नहीं रहेगी तो मजा क्या है साहब। अगर वो तो हर समय खिलखिलाते रहेगी तो फिर तो मजा खत्म हो गया, है ना? लगेगा कि मजाक उड़ा रही है। बट भाई साहब, वो उस जमाने में, हमारे यंग जमाने में जो दौर था ना मोबाइल फोन, न कैमरा, न सोशल मीडिया, और बस याद करिए, उम्मीद करिए और अंदाजे लगाइए। और रॉकस्टार कवि अपने अनुभव और आप सबके अनुभव, जो मित्रों के अनुभव हैं, उसके हिसाब से बता रहा है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। रहेगा ही भाई, का लड़कपन में खेल के आ रहे हैं और फिर शाम को खिड़की खोल रहे हैं तो उखड़ा तो रहेगा ही। का वो इंतजार करती थी कि दिन भर देखो। अरे भाई, दिन भर कैसे देखते? लड़के लोग हैं, खेलने जाते थे। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। है ना? याद आ गया? क्यों भाई लोग, है ना? मित्रों, दोस्तों, याद आ गया? कई बार होता था ना, मम्मी बोलती है, अरे जा यार खेलने जा। क्यों नहीं जाता है खेलने? अभी तक तुम चिंता बोलता रहता था, मुझे खेलने जाना है, मुझे दोस्तों के पास जाना है। आप क्यों नहीं जा रहा? अरे भाई, उनको क्या पता कि सामने वाली खिड़की में एक नई पड़ोसन आ गई, है ना? याद आ गया। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और भाई साहब, जितने लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहते थे उनकी बात कुछ और है, और जितने लोग छोटे शहर में रहते थे, छोटे छोटे क्वार्टर, छोटे छोटे बंगले, अड़ोसी पड़ोसी दिखते थे, उनकी बात याद करिए। और एक बार चेहरा दिख गया तो भाई साहब दिल तो मचल गया, सब भूल गया, कॉलेज जाना भूल गया, दोस्तों को भूल गया। है ना मजेदार? है ना? इसी बात पे मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता था। पिक्चर याद आ गया होगा अभी आप लोगों को, है ना? बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उनकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। भाई साहब, अब यहाँ पे रॉक स्टार जो कवि है ना, मतलब वो बताना चाह रहा है कि रोमांस तो भाई साहब झलक तो दिखला दी है, अब उसके बाद अरमान इतने बढ़ गए। और भाई होप इज द की, और ये होप होना बहुत जरूरी है, कितने लोग मानते हैं? और ये होप ही है जो आज और हमको आप इस तरह मिलवाया जा रहा है और इस तरह हमारे स्टाइल को बनाया जा रहा है। होप इज द की। लाइफ में होप होना बहुत जरूरी है ना? होप को भूलना नहीं है, और इसी होप को जानते हुए, अरमान को जानते हुए, और एम्बिशियस एस्पिरेशन बहुत जरूरी है ना? एस्पिरेशंस कैसे काम आते हैं, देखिए बताता हूँ मैं आपको। मेरे सामने वाली खिड़की पे चांद का टुकड़ा रहता था, वो चांद के टुकड़े ने क्या झलक, क्या दिखलाया, मतलब सब भूल गया है। कभी यही बताना चाह रहा है, भूलने का नहीं है भाई साहब, होश में रहने का है, ठीक है? और होश में रहते हुए जितने लोगों की खिड़की खुली थी, अब तो बंद हो गई होगी, अब तो
हो सकता है वो झलक पूरे ज़िंदगी में ही झलक दिखला दिया होगा आपके, ये भी हो सकता है कई लोगों की लाइफ में। और कई लोगों की लाइफ में वो झलक आज तो झलक ही रह गई और उसी को याद करते हुए आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा। कवि रॉक स्टार को भी याद करते रहिएगा। और कवि रॉक स्टार सामने वाली खिड़की में नहीं रहता है, कवि रॉक स्टार इस यूट्यूब चैनल में रहता है और जिसको देखिए, सुनिए, फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए। पिक्चर का नाम तो याद आ गया, बहुत मजेदार मूवी थी भाई साहब। जब भी बोर हो लाइफ में इसको पिक्चर को देख लिया करिए। पिक्चर का नाम पड़ोसन, किशोर कुमार ने क्या गाया था और महमूद पे फिल्माया गया था। 1968 की मूवी है भाई साहब, हर जगह मिल जाएगी, यूट्यूब पे देखिएगा जरूर। और इसी के साथ कवि रॉक स्टार को इजाजत दीजिए, मिलते हैं, बाय बाय।